महाकाल की नगरी उज्जैन से हम लोग हैं और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हम लोग ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अमित जी, आप जैसे आपने बताया कि उज्जैन की नगरी रहस्यों की नगरी है। महाकाल मतलब काल जो इसमें जुड़ा हुआ वर्ड है, इसके दो मतलब होते हैं हिंदी में, संस्कृत में, कि काल मतलब होता है समय और एक काल का मतलब होता है मृत्यु। ऐसा बोला जाता है अमित जी कि रात को कोई भी मंत्री हो या फिर कोई भी राजा पद पे हो तो वो उज्जैन में रुक नहीं सकता। भस्म आरती और एकमात्र उज्जैन में होती है इस तरह से। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इकलौता महाकाल बाबा का ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे टोटल 6 आरती होती हैं। अमित जी, ऐसा सुनने में आया है कि महाकाल बाबा के जो सेनापति हैं काल भैरव महाराज, उन्हें मदिरा एज ए प्रसाद चढ़ाई जाती है। मदिरापान होता है। ये दुनिया का एकमात्र चमत्कारी मंदिर है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम हमारा पहला पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हम लोग हैं और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हम लोग ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के बारे में शुरुआत करने इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो बाबा महाकाल के टॉपिक से स्टार्ट हो। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो है बाबा महाकाल के रहस्यों के बारे में, उज्जैन के रहस्यों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ में और शुरू करते हैं। जी, तो अमित जी, आप जैसा आपने बताया कि उज्जैन की नगरी रहस्यों की नगरी है। बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ रहस्य बता दीजिए। और रहस्य से जानने से पहले सारी चीजें केंद्रित महाकाल बाबा के ऊपर होती है। बिल्कुल। तो हम सबको मालूम है कि कालों के ताल महाकाल बोलते हैं, तो इसके नाम के पीछे और क्या महिमा है, ये बता दीजिए। ओके, तो जैसे कि आपने बोला कि बाबा महाकाल जो है नाम ही रहस्यमयी है। सबसे पहले तो महाकाल का अपना एक महत्व है, अपना एक नाम का एक मतलब है। महाकाल मतलब काल जो इसमें जुड़ा हुआ वर्ड है, इसके दो मतलब होते हैं हिंदी में, संस्कृत में, कि काल मतलब होता है समय और एक काल का मतलब होता है मृत्यु। तो दोनों को ही कंट्रोल करने वाले जो भगवान ईश्वर हैं हमारे शिव जी, वो उसके रूप में इनको पूजा जाता है। ठीक है, यानी कि वो काल को यानी कि समय को भी नियंत्रित करते हैं, उन्हीं की वजह से समय चलायमान है प्रॉपर्ली, ऐसा माना जाता है। और वो मृत्यु के देवता भी हैं, यानी कि मृत्यु को कंट्रोल करने वाले डिस्ट्रॉयर जिनको बोला जाता है, तो वो हैं। इसीलिए उनको कालों के काल महाकाल कहा जाता है। दोनों अर्थों में इस वजह से इनका नाम महाकाल पड़ गया है। तो ये इनके पीछे का रहस्य है महाकाल का। त्रिकालदर्शी बोलते हैं। बिल्कुल। ऐसा बोला जाता है अमित जी कि रात को कोई भी मंत्री हो या फिर कोई भी राजा पद पे हो तो वो उज्जैन में रुक नहीं सकता। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ी धारणा है और बहुत सालों से चली आ रही है कि कोई भी मंत्री पद पे हो या जिसको शासक कहा जा सकता है, वो बाबा महाकाल की नगरी में रात नहीं गुजारता है। और ये एक मिथ्या मात्र नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको संयोग मात्र नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हमारे जो चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वो यहाँ पे एक रात्रि रुक गए थे और उनकी अगले ही दिन जो है सरकार चली गई थी। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या हुआ था, उसके बाद में येदुरप्पा जी जो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, वो भी इसी तरह रुक गए थे और 15-20 दिनों के अंदर में ही उनकी सरकार भी चली गई थी, गिर गई सरकार। तो तब से और भी इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे गए हैं। इसीलिए जो भी जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके और जो पेरेंट्स वगैरह, कभी भी यहाँ पे रात नहीं गुजारी उन्होंने। अभी हाल ही में ये देखने में आया है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, जो यहीं उज्जैन के हैं, वो यहाँ पे रुक पाते हैं। क्योंकि उसका एक कारण क्या है, सबसे पहले वो तो एक महाकाल भक्त हैं। महाकाल भक्त होने के साथ साथ वो एक अपने बाबा महाकाल को अपना पिता समान मानते हैं और एक सेवक की तरह उनकी पूजा करते हैं। इस वजह से उन्हें यहाँ पे रुकने की अनुमति है और वो यहाँ पे अच्छे से रुक पाते हैं और यहाँ पे अपना कार्यभार संभाल पाते हैं प्रॉपर्ली। तो ये ओवरऑल इसके बारे में मिथ्या या इसके बारे में चली आ रही मान्यताएं हैं कि यहाँ पे रात्रि रुकना किसी शासक के लिए संभव नहीं है। ये चीज़ है। तो ये दक्षिण मुखी में आता है कि हाँ, ये दक्षिण मुखी का जो आप पॉइंट बोल रहे हो, दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। इतने सारे मंदिर हैं शिव जी के पूरे दुनिया में, एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी कहलाता है, यानी कि दक्षिण मुखी शिवलिंग है। और ये बाकी सब उत्तर मुखी या कोई और मुखी आपको मिलेंगे। इसी कारण से इनको दक्षिण मुखी महाकाल भी कहा जाता है। ये एकमात्र मंदिर है जो दक्षिण मुखी कहलाता है। तो अमित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि महाकाल बाबा का जो शिवलिंग है ये प्रकट कैसे हुआ? देखिए, वैसे तो ये मान्यता है कि महाकाल बाबा का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, हमेशा से था। लेकिन इसके पीछे एक प्रचलित कथा जो है, एक राक्षस था दूषण नाम से और वो दूषण नाम के राक्षस ने अवंती नगरी, जिसको अभी उज्जैन कहा जाता है, इससे पहले अवंतिका कहा जाता था, उस पर हमला कर दिया और सारी जनता में हाहाकार मच गया, सभी भक्तों में हाहाकार मच गया और उन्होंने प्रार्थना करी शिवजी से कि आप प्रकट होकर हमें बचाइए।
शिव जी ने इन अपनी प्रजा को बचाने के लिए वो प्रकट हुए उज्जैन नगरी में और उसका राक्षस का सर्वनाश कर दिया। और सर्वनाश करने के बाद में जो जनता यहाँ की थी, जो भक्तगण थे, उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि आप कृपा करके हमारी इसी तरह रक्षा करते रहिए और यहाँ पे विराजित हो जाइए। भगवान ने उन भक्तों की सुनी और महाकाल स्वरूप में यहाँ पे विराजित हो गए। तब से ये माना जाता है कि ये यहाँ पर ही विराजित हैं उस तरह से। अब अमित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा जी। लाखों करोड़ लोग उज्जैन आते हैं सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, बिल्कुल, और दूसरा भस्म आरती के लिए। हाँ और मेरे को मौका नहीं मिला आज से भस्म आरती में जाने का, हाँ हाँ हाँ। तो आपसे मिला हूँ, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे को आपसे जानना है कि भस्म आरती में क्या होता है, क्या उसके रहस्य हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। भस्म आरती एकमात्र उज्जैन में होती है इस तरह से। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इकलौता महाकाल बाबा का ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे टोटल 6 आरती होती हैं, भस्म आरती से शुरू होके एक शयन आरती तक। और हर एक आरती का अपना खुद का एक महत्व है। आपने भस्म आरती के बारे में जो पूछा, भस्म आरती का ऐसा कहा जाता है, इसमें 2 धारणाएं हैं। एक धारणा के हिसाब से तो एक ऐसा है कि ये कहा जाता है कि जब दूषण राक्षस का जो हरण हुआ था, जब उसको भगवान ने मारा था, उसका सर्वनाश किया था, उस समय फिर उसकी भस्म से, उसको जो भस्म किया था, उसके बाद में उसकी राख से उन्होंने अपना श्रृंगार किया था। और वो श्रृंगार किया था, ये जो कथा है, उसके बाद में वो ये प्रचलन आ गया कि जब भी एक मुर्दे की राख होती है शमशान घाट में, जो आखिरी मुर्दा जलता है रात में, उसकी राख को लिया जाता है और सुबह 4 बजे की जो भस्मारती होती है उसमें उसी राख से उस बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है, उनसे उनकी आरती की जाती है, ये चीज़ की जाती है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो पंडित जी होते हैं, जाते हैं वहाँ पे राख कलेक्ट करने के लिए, वहाँ पे उनको कोई भी मुर्दे की राख नहीं मिली, तो उन्हें आरती तो करनी है। अब आरती करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की बलि देके उसकी चिता की राख से भगवान बाबा महाकाल की आरती कर दी। इस बात से बाबा महाकाल काफ़ी प्रसन्न हुए और वो प्रकट होके उन्होंने बोला कि अब से ये चीज़ नहीं करना है। उन्होंने वापस से उनके बेटे को जीवन दान दिया और उसके बाद से ये बोला कि आप मुझे कपिला जो गाय होती है उसके गोबर से और कुछ पेड़ों की लकड़ियों के जो कंडे से जला के आप उसका एक राख बनाइए और उससे हमारी पूजा होना चाहिए। ये एक प्रचलित कथा है। इसी का दूसरा पार्ट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कभी भी होता ही नहीं था, हमेशा से ही गाय के गोबर के कंडे जो बनते हैं और कुछ पेड़ों की लकड़ियों से उनका जो राख बनती है हमेशा से उससे होती आई है। अब ये हमारे व्यूअर्स पर डिपेंड करता है कि किस कथा को सही माने। ये दोनों ही कथाएं अपने आप में प्रचलित हैं। ये इसका पूरा कौन सी सही कथा है? देखिए, दोनों के लिए ही दोनों पक्ष हैं। मैंने जितना अपने बड़ों से सुना है उससे मुझे तो यही समझ में आया है कि हमेशा मुर्दे की राख से ज़रूर किया जाता था और उसके लिए एक पहरेदार भी होता था, पुलिस का पहरा लगता था जब वो कलेक्ट करने के लिए जाते थे मुर्दे की राख को और आखिरी को, और ये होड़ भी लगती थी साथ में। कई परिजन ऐसा बोलते थे कि हमारा जो यहाँ पे हमारे घर में डेथ हुई है तो इनको हम जलाने के बाद हमारे इनकी अस्थियों को विसर्जित नहीं करना चाहते, हम बाबा महाकाल का श्रृंगार चाहते हैं। तो ऐसा भी होता था, ऐसा सुनने में मेरे तो है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि ऐसा होता था। अमित जी, बीच में गूगल पे और बाकी सोशल मीडिया पे एक इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें कुछ एक दिव्य शक्ति जो कि महाकाल बाबा की आरती करी थी जी, इसके बारे में कुछ आप सत्यापित कर पाएंगे? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रहस्य है जिसको उजागर अभी तक कोई नहीं किया और जिसको छुपा के रखा गया, जितना मैंने समझा है। और वो ये रहस्य है कि हमेशा ऐसा होता है कि एक बार जब बाबा महाकाल की शयन आरती हो जाती है उसके बाद में कई अवसरों पर उनको पूरा ढक दिया जाता है उनके बेल पत्र से। उसके बाद में पुजारियों तक की भी एंट्री नहीं होती है जब तक कि सुबह भस्मारती का समय ना हो जाए। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा जो कि हम बाबा महाकाल के गर्भगृह में लगा हुआ है, उसने एक ऐसी फोटो कैप्चर करी और किसी उनके ही अंदर आंतरिक लोगों ने उसको पब्लिकली कर दिया। उस तस्वीर में आज तक देखा जा सकता है, आज भी गूगल पे अवेलेबल है, कि एक अदृश्य सी आत्मा या उसको आप कुछ और फिगर बोल सकते हैं, वो आपको आरती करती हुई दिख रही है, जबकि उस अवस्था में जब बेलपत्र चढ़े होते हैं कभी आरती नहीं होती है। तो ये चीज़ है। इस चीज़ को जो सत्यापित करने के लिए वहाँ के पुजारियों से पूछा गया तो सबने उसको छुपा के रखा, किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हिंट देते हुए ये बात बोली है कि देखिए, केवल इंसानी रूप जो है, इंसान ही भगवान के भक्त नहीं होते हैं, कुछ पुण्य आत्माएं, दूसरे आत्माएं, वो तो त्रिलोकदर्शी हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, हर कोई उनकी पूजा पाठ करता है। तो इससे समझना आसान है कि वो किस ओर इशारा कर रहे थे। जैसे मैंने नेट पे सर्च करा था मैं उज्जैन के बारे में, जी जी जी, तो महाकाल जी के साथ साथ में जूना महाकाल मंदिर का भी वर्णन आया था। तो क्या लोग वहां भी जाते हैं पूजा करने आज भी?
हाँ, जूना महाकाल की भी अपनी एक अलग ही रहस्यमयी कहानी है। जब हमें पता है मुगलों का काल चल रहा था, तब वहाँ पे काफ़ी आक्रांता हुए, जिन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते थे और अपनी मस्जिदें वहाँ पे बनाना चाहते थे। सेम उसी टाइम के दौरान उनकी नज़र बाबा महाकाल उज्जैनी नगरी पे भी थी। उस समय हमारे यहाँ के पंडित पुजारियों ने बाबा महाकाल के शिवलिंग की रक्षा करने के लिए उनको छुपा के रखा और उन्हीं की तरह एक शिवलिंग और स्थापित करा, ताकि अगर कुछ इस तरह का आक्रमण होता भी है तो जो असली शिवलिंग है उनको बचा के रखा जा सके, उन्हें संरक्षित रखा जा सके और उस शिवलिंग को जो होना है वो हो जाए। लेकिन ऐसा भगवान की जैसे कुछ हुआ नहीं। वो तो भगवान जब तक कुछ नहीं चाहते तब तक कुछ होता नहीं है। तो जब वो चीज़ निकल गई, वो समय निकल गया, तो वो जो शिवलिंग था उनको हटाया नहीं गया। बाबा महाकाल के मंदिर के प्रांगण में ही एक और जो जूना महाकाल के नाम से मंदिर बना दिया गया। आज भी वो विद्यमान है। उतनी ही पूजा उनकी भी होती है, क्योंकि वो महाकाल बाबा के समक्ष ही उनको भी माना जाता है। तो ये जूना महाकाल के रहस्य है। अमित जी, जैसे आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है महाकाल बाबा के विषय में, तो महाकाल बाबा के मंदिर के नीचे एक और मंदिर का कुछ रहस्य है। हाँ, इसके बारे में ये रहस्य जो है आज तक, जो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2018 से खुदाई शुरू हुई है महाकाल बाबा के मंदिर के आसपास। क्योंकि आप सभी को पता है महाकाल लोक का मोदी जी ने एक लोकार्पण किया था, वो शुरू हुआ है। उसके बाद से इतनी ज़्यादा संख्या में भारी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि बहुत ही भव्य बना है, सबने देखा है। तो जब उसको बनाने का प्रोग्राम चल रहा था, फेज़ 1 फेज़ 2 का काम चल रहा था, तो उसके आसपास खुदाई चल रही थी। तो ये देखने में आया कि जैसे ही खुदाई की हो, ज़्यादा गहरी खुदाई भी नहीं, उस मंदिर की खुदाई, उसके प्रांगण की खुदाई करते से ही वहाँ पे एक और मंदिर के, जो भव्य मंदिर के अवशेष मिले हैं। शिवलिंग मिला है, नंदी महाराज मिले हैं, साथ में बड़े बड़े उत्कृष्ट मॉडल मिले हैं, जो खंबे हैं काफ़ी सारे, जो उस समय के परमारकालीन जो मंदिर हुआ करते थे उसके अवशेष हैं। तो ये रहस्य के बारे में किसी को पता नहीं कि एक मंदिर के नीचे एक और इतना भव्य मंदिर कैसे हो सकता है, या ये किससे। लेकिन ये भगवान की कुछ ना कुछ महिमा है जो इस चीज़ को साबित करती है कि कितना पुराना ये रहस्य है। हज़ारों साल पुराना वो मंदिर के अवशेष पाए गए हैं जब उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है उसका। मंदिर के ऊपर भी एक मंदिर सुनने में आया था। मंदिर के ऊपर भी एक मंदिर है। मंदिर के ऊपर एक मंदिर का ये हुआ मतलब कि वो नागचंद्रेश्वर मंदिर है। उसकी महिमा ऐसी है कि वो साल भर में सिर्फ एक बार खुलता है 24 घंटे के लिए, और वो है नागपंचमी पे। अगर आपको दर्शन करना है नागचंद्रेश्वर बाबा के, तो आपको नागपंचमी वाले दिन यहाँ पे सुबह से लाइन में लगना पड़ता है। लाखों श्रद्धालु, और इस साल तो रिकॉर्ड बना है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, लाइन में लगते हैं सुबह 5-6 बजे से, और उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही दिन के लिए खुलता है। और वो जो नागचंद्रेश्वर मंदिर ऊपर बना हुआ है महाकाल बाबा में के मंदिर पे ही, वह उसकी अगर आप मूर्ति देखेंगे तो वो एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहाँ पे नाग देवता के ऊपर उसी मूर्ति को पूरा शिव परिवार जो है वो विराजित है, जो कि काफ़ी अद्भुत फील होता है आप देखने। और ये माना जाता है कि उस दिन, उस समय पे उनके दर्शन करने पे आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आपने सच्चे दिल से मांगी है, वो ज़रूर पूरी होती है। ये चीज़ है मंदिर के ऊपर के मंदिर के रहस्य के बारे में। अमित जी, ऐसा सुनने में आया है कि महाकाल बाबा के जो सेनापति हैं काल भैरव महाराज, उन्हें मदिरा एज ए प्रसाद चढ़ाई जाती है। मदिरापान होता है। ये दुनिया का एकमात्र चमत्कारी मंदिर है, और ये चमत्कार आज भी देखा जा सकता है। जो लोग भी भगवान के अस्तित्व पे संशय करते हैं, होता है नहीं होता है ये सब चीज़ें, उन्हें हम लोग सब यही कहते हैं उज्जैन वासी कि एक बार आप बाबा महाकाल की नगरी में आए, महाकाल के दर्शन करें, उसके बाद ये काल भैरव के दर्शन के, ठीक है। वो सेनापति माने जाते हैं, उनकी अनुमति लेना ही पड़ती है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, आप इसका एग्जांपल ऐसे भी देखेंगे कि जब महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो जितने भी बाहर लोग आपको ट्रैवलिंग के लिए मिलते हैं, आपको ऑटो वाले या फिर कोई ट्रैवलर्स मिलेंगे, वो आपको सबसे पहले बोलेंगे आपको काल भैरव चलना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का वही होता है, क्यों? क्योंकि वो मैंडेटरी है, वो ऐसा बोला जाता है। तो आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे सिस्टम ये है कि वैसे तो ये देखा गया है कि कहीं भी जब मंदिर होता है उसके आसपास से सभी जो मदिरापान की दुकानें होती हैं, सारी शराब की दुकानों को हटवा दिया जाता है। लेकिन आपको पूरे रास्ते शराब की दुकानें बहुत ज़्यादा मिलेंगी वहाँ पे, प्लस जितने भी वहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री रखने वाली छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो लोग भी अलग अलग ब्रांड्स की देशी विदेशी शराब रखते हैं, और हज़ारों लीटर शराब डेली भगवान को चढ़ती है। और आप उसको लाइव, उसकी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। भगवान वहाँ पे उनके पास प्लेट रखी जाती है उनके मुंह के सामने, और वो गायब हो जाती है, और डेली वो पीते हैं। उसी का भोग लगता है, उसी का भोग दर्शनार्थी भी ग्रहण करते हैं। और साथ ही साथ ये ऐसा नहीं है कि ये जो रहस्य, इसके ऊपर से किसी ने पर्दा उठाने की कोशिश नहीं की या उसका कोई सर्वे नहीं किया गया। ब्रिटिश काल में भी काफ़ी अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करने की कोशिश की।
यहाँ तक एक खुदाई कर डाली काफ़ी फीट तक, लेकिन कुछ नहीं मिला कि शराब जा कहाँ रही है, कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी काफ़ी साइंटिस्ट बाहर से भी आए, उन्होंने भी उसके ऊपर पूरा सर्वे करने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। तो एक ऐसा रहस्य कि जिसका चमत्कार आप लाइव देख सकते हैं। तो ये जैसे आपने देखा होगा कभी कभी टीवी में ऐसा पता चलता है कि भगवान शिवलिंग जो है वो जल ग्रहण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जो है वो दूध ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा सालों में कभी होता है कहीं कहीं पे। आप डेली चमत्कार देख सकते हैं सुबह से शाम तक, जो आपको जो है मदिरा पीते हुए दिखेंगे, आप खुद भी उनका पान करवा सकते हैं। तो ये आज का नहीं, हमेशा सालों से चला आ रहा है और इस तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। तो एक बार जरूर आना चाहिए, एक बार अपनी लाइफ टाइम में। सारे फैमिली मेंबर्स ने, सावन का मौसम चल रहा है, हाँ तो उसमें उन्होंने उपवास रखा हुआ है। हाँ, मेरे को भी बोल रहे थे, तो मैंने बोला मेरे से तो उपवास नहीं हो पाया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे को सही तरीका मालूम नहीं है। अच्छा। सबकी अपनी अपनी धारणा बनी हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो, सावन की आपने बात करी है, तो सावन की बात करने के लिए सीधी सी बात है कि सावन का जो महीना होता है वो सबसे पावन और भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। 6 सोमवार इसमें आते हैं जनरली, और ये बोला जाता है कि देवशयनी ग्यारस होती है, ठीक है। यानी कि ऐसी मान्यता के अनुसार विष्णु भगवान जी सारा कार्यभार जो है वो शिव जी को सौंप के चले जाते हैं और अपने आराम में चले जाते हैं वो, ठीक है। तो शिव जी के ऊपर सारा दारोमदार होता है अपनी प्रजा का। इसी वजह से आपने देखा होगा कि 6 सवारियां निकलती हैं, ठीक है, सावन के महीने में, भादव के महीने में, जिसमें कि नगर भ्रमण पे निकलते हैं शिव भगवान महाकाल बाबा अपनी प्रजा का हालचाल लेने के लिए। और उसमें जो भी प्रजा होती है वो अपनी मनोकामनाएं भगवान से बात करती हैं और वो आपको तुरंत पूरी होती मिलेंगी अगर आपने सच्चे दिल से बोला है उनको। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि श्रावण में ऐसा होता है, इसलिए इसका श्रावण का इतना महत्व बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि श्रावण के महीने में अगर कोई सच्चे दिल से व्रत उपास भगवान के लिए करता है, भगवान उसमें वो तो वैसे ही भोले भंडारी हैं, वैसे ही छोटी सी चीज़ें बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली कृपा ज़्यादा बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। अगर आप उपास रखते हैं वो भी सही तरीके से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सही तरीका मालूम नहीं है उपास रखने का, जो हम भी अपने बड़ों से सुनते आए हैं। सबसे पहले तो ये तरीका होता है कि अगर आप हर 6 सोमवार को आपको उपास रखना है, सबसे पहले आप उपास जब रख रहे हैं, अगर आपकी मन में सही में श्रद्धा है तो ही उपास रखिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आप उपास रख ही रहे हैं, मॉर्निंग में आपको उठना है। मॉर्निंग रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप सुबह उठें, उठते से ही आप नहाइए धोइए, उसके बाद में आपको सबसे पहले आपको जप करना है उनका, ठीक है, और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ प्रार्थना करना है। यानी कि आपको प्रार्थना सबसे पहले करना है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे आपको ये काम करना है कि आपका जो नियरेस्ट शिव मंदिर है वहाँ जाके उनका जलाभिषेक करिए, यानी कि उनको लोटे से जल चढ़ाइए और वहाँ पे उनकी प्रार्थना करिए। उसके बाद अगर आप लड़के हैं तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ठीक है, और अगर आप एक लड़की हैं तो आपको बोलना है हर हर महादेव। ये बोला जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। और उसी समय आप जो जलाभिषेक कर रहे हैं और अगर आपके पास में 3 पत्तियों वाली बेलपत्र अगर आपको कहीं से मिल जाती है जो कि खंडित नहीं होना चाहिए, आप वो वहाँ चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रूवन, मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को ऐसा देखा हुआ है मैंने अपने परिवार में ही, जो ऐसा करते हैं और बिल्कुल उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एक चीज़ मानी जाती है कि अब आपने उपास रखा है तो ऑब्वियसली बात है आप अन्न तो खाएंगे नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज खाने की। कोई खिचड़ी खा रहा है साबूदाने की, कोई दही बड़ा खा रहा है, कुछ खा रहा है, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है उस दिन। आपको फलाहार का जो असली मतलब होता है फल प्लस आहार, यानी उसको फलाहार बोलते हैं। आपको एक्चुअल में फलाहार ही करना है पूरे दिन, यानी आप फल के अलावा कुछ ना खाइए उस समय, उस पूरे दिन में। अगर आप इन सब चीज़ों को साथ में कर सकते हैं तो ही आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप सही सच्ची आस्था से करें। तो आपके लिए जो श्रावण का ये महीना है बहुत अच्छा रहेगा, आपको मन को शांति मिलेगी वो अलग, और आपकी जो भी रुकी हुई मनोकामनाएं हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी, ये कहा जाता है। बहुत ही भव्य है जी, आपने जो वर्णन करा है बाबा महाकाल का, बहुत ही भव्य है, तो सुन के मजा ही आ गया। रोमिल जी, आपका नहीं पता, मैं तो इस बार श्रावण के उपवास रखने वाला हूँ। आप मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करते हो बिल्कुल। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ों से ये समझ में आता है कि जो उज्जैन नगरी है, उज्जैन नगरी इतनी ज़्यादा इसकी महिमा है। जीवन काल में अगर आप सभी को जिसको भी एक बार मौका मिले, एक बार आके ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि मैं एक लास्ट में इसको समराइज करते हुए इतना बोलना चाहूँगा कि कितनी सारी वीडियोस ऐसी आप देखोगे, शयन आरती से लेके भस्म आरती, हर आरती की आप अगर एक आरती भी अटेंड कर लोगे ना, कोई भी, जरूरी नहीं है कि भस्म आरती, कोई भी आरती अटेंड कर लोगे, लोगों के साक्ष्यदर्शी हैं, आप खुद भी अनुभव करोगे। जब सब जगह पूरा अंधेरा रहता है और बाबा महाकाल पे फोकस होता है, उस समय आप अगर उनके नजरों में नजरें मिला के हाथ जोड़ के खड़े हो, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं।
इतना आप लीन हो जाते हो उनमें, और वो एक वाइब्रेशन ऐसी होती है कि आप अपने सारे दुखों को भूल के उनमें लग जाते हो, और जब वहां से मंदिर से बाहर निकलते हो तो आप एक अलग ही एनर्जी फील करते हो। और ये एनर्जी जो है बोल के नहीं फील करवाई जा सकती, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। एक बार जरूर आइए, एक बार अवश्य आइए, क्योंकि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा स्थान माना गया है, आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हैं, वो बाबा महाकाल को उसका दर्जा मिला हुआ है। इन सब कारणों से इतना रहस्यमय मंदिर है, अलग ही वाइब्रेशंस हैं। वो सच्चे दिल से जो वहां पे दर्शन कर रहा है वो समझ सकता है उस चीज को। तो इस बात को बोल के मैं समराइज करूंगा। अगर आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चन है तो उसको तैयार रखिए, हम आगे पॉडकास्ट में उसको तैयार करेंगे। और दर्शकों, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है जो आपको बाबा महाकाल की महिमा के बारे में पता है, हमें जरूर बताएं, हम उसको भी एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने पॉडकास्ट को सुना, ज्वाइन करा दोस्तों। अब फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।